Stranded in the open, dried out tears of sorrow. दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। मैं सौरभ केसरी और मेरा भाई गौरव केसरी। आज आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप अगर राइडर हैं, एक ड्राइवर है, न्यूली आपने परचेज़ किया है, तो किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। और कार में एंटर करने के टाइम अगर आप बहुत ही बिगनर हैं तो किन बातों का बहुत ही अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस देना है और क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो आपके ये बिगनर गाइड बहुत ही काम आएगी। आप चाहे तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। तो इस कार सीखो प्लेलिस्ट एपिसोड 1 में आप लोगों का स्वागत है। तो गौरव, तुम स्टार्टिंग से बताओ, कार में एंटर करने के बाद क्या क्या करना है पहले तो। सबसे पहले तो अगर आप कार सीखना चाहते हैं तो उसके लिए तो खैर अलग एक प्लेलिस्ट बनाया जा सकता है, बट ये है कि आप अपनी कार को कैसे अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं ताकि उसका लॉन्गेविटी अच्छा हो, और साथ में ही आप कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें जब भी आप कार को यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपको कभी भी यहाँ पे ये डबल एनालॉग मीटर है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ डिजिटल वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पहला वाला जो लेफ्ट में है वो आरपीएम दिखाता है, दूसरा वाला जो है वो हम लोगों को किलोमीटर पर आवर दिखाता है, जो कि ओडोमीटर कहते हैं। तो ये हम लोगों का बेसिकली पहला वाला जो आरपीएम है वो दिखाता है कि हम लोगों का इंजन का स्पीड क्या है, हम लोगों का इंजन कितने स्पीड से वो मूव कर रहा है अप एंड डाउन। बेसिकली यहाँ आप चेक करेंगे तो आरपीएम इन 2000 में है, तो अगर 1 है डेट मीन्स कि 1000, 2 है तो 2000। तो हम लोग जब भी गाड़ी चलाते हैं तो कोशिश करते हैं कि 2 से नीचे रखें, बेसिकली 2000 से नीचे, ताकि एक इंजन का अच्छा परफॉर्मेंस हो। और जब हम लोग कोल्ड स्टार्ट करते हैं तो कोल्ड स्टार्ट का बेसिकली मतलब होता है कि अगर हम लोगों का गाड़ी बहुत टाइम से आइडल स्टेट में है, हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, और फिर हम लोग उसको स्टार्ट करके और तुरंत निकल जाएंगे ना, तो आप लोग नोटिस करते हैं या नहीं, नॉट श्योर, बट आप नोटिस करेंगे अगर लंबे टाइम से कार खड़ी है तो वो आपका 1 से ऊपर रहेगी। ये दैट मीन्स कि वो आपका 1000 से ऊपर है, और उस टाइम पे आपका इंजन में लुब्रिकेशन अच्छे से नहीं हुआ है। तो उसको लुब्रिकेशन अच्छे से होने के लिए जितना भी उसका इंजन का पार्ट्स होता है उसमें वो कोल्ड स्टार्ट होने के लिए हम लोगों को वेट करना होता है, ताकि ऑयलिंग अच्छे से हो, लुब्रिकेशन अच्छे से हो, तो वो उसके बाद धीरे धीरे 8 पे आएगा, 7 पे आएगा। अभी आप देख सकते हैं मेरे 8 पे है स्क्रीन पे। ये 8 पे इसलिए क्योंकि अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले गाड़ी को चलाए थे और अभी फिर से स्टार्ट किए हैं, बट आपका लॉन्ग टाइम से रहने पर ये बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो उसको आप वेट कर ले। कोशिश करिए कि आप जब भी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 से नीचे हो, आपका आरपीएम 1 से नीचे रहे, और 1 से नीचे होने के बाद ही आप उसे एक्सेलरेट या फिर आगे बढ़ाए गाड़ी को। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताया। ये वो क्या है गौरव? ये है सीट बेल्ट। हाँ, तो ये सीट बेल्ट गाड़ी में घुसने के साथ आपको लगा लेना है, प्लग करना है। इसलिए लगाना है क्योंकि ये तो आप लोग को भी पता होगा, सेफ्टी पर्पज़ के लिए सीट बेल्ट जरूरी है। और ये सिर्फ ड्राइवर के लिए नहीं, को ड्राइवर, पीछे पैसेंजर, सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पीछे भी देखेंगे तो पीछे भी 3 सीट बेल्ट दिया है, एक चाइल्ड सीट बेल्ट है और 2 एडल्ट के लिए है। तो वो सबको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा इंसिडेंट हो जाएगा तो पता नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। और राइट साइड और लेफ्ट साइड में, तो दोनों साइड में हम लोगों का मिरर रहता है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप इधर अगर आएंगे तो मैं आपको लाइट में दिखा दूँ, थोड़ा कैमरा थोड़ा इधर ले आइए। ये देखिए यहाँ पे एक नॉब रहता है, LI लिखा हुआ, ये LR। तो ये एक तरह से आपका जॉयस्टिक के जैसा काम करता है। इसको आप अगर रोटेट करेंगे तो ये आपका लेफ़्ट, अगर रोटेट करेंगे तो आपका लेफ़्ट ORVM जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं आप, हाइट और किस हिसाब से आपको एंगल, कितने एंगल पे रखना है। और राइट में करेंगे तो आप राइट वाले ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ड्राइवर का अपना अपना एक व्यू रहता है, तो वो आप खुद से एडजस्ट कर ले। और बाकी उसके बाद है हम लोगों का IRVM, जिसको हम लोग ये बोल रहे हैं ऊपर में, जो हम लोगों का, एक सेकंड जूम आउट कर दीजिए, ये है IRVM। ये IRVM होता है इनर रियर व्यू मिरर। इसको भी आप अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ले। ये इसलिए एडजस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि आप पीछे के व्यू को कैसे देख पाएंगे, क्योंकि आप तो घूम के नहीं देख सकते ना, तो ये सारा चीज़ ज़रूरी होता है। और उसके बाद है आपका, ये तो हो गया, फिर बात, और हम लोगों का मैनुअल तो नहीं, ऑटोमेटिक कार है, तो आप ध्यान दें यहाँ नीचे में हम लोगों का 2 ही रहता है। एक तो हम लोगों का रहता है ब्रेक, दूसरा एक्सीलरेटर। तो अगर हम लोग कार को स्टार्ट करेंगे तो ये हम लोगों का यहाँ पे ब्रेक पे पैर रखेंगे, एंड देन चेक करना है कि हम लोगों का यहाँ पे न्यूट्रल है कि नहीं। और ये न्यूट्रल है तो हम लोगों को ड्राइव मोड में जाना है, तो इसको नीचे करके ड्राइव जाएंगे, एंड देन सबसे लास्ट में हम लोगों को अपना हैंड ब्रेक को नीचे करना है। तो ये सबसे लास्ट में करना है। इसको आप लोग
इस तरह से प्रेस करके नीचे कर सकते हैं। कभी भी आप हैंड ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं तो एक छोटा सा बस ये आप बोल सकते हैं कि चीज़ को ध्यान रखना है कि इसमें जो है एक ये बटन टाइप का है, तो इसे प्रेस करके ही ऊपर और नीचे करें आप। तो अभी जैसे कार मैंने पार्क किया है तो इसे दबा के आप ऊपर कर दें तो ये आपका हो गया, क्योंकि ये लॉक अनलॉक का फीचर होता है, तो इस बटन को दबा के ही आप करें हमेशा। तो और इसके बाद और भी बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ है जो हम अपने प्लेलिस्ट में ऐड करते रहेंगे व्यू के अनुसार। तो अगर आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कार सीखो के प्लेलिस्ट को हमेशा सेव करके रखें। सौरभ केसरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और आगे की वीडियो में हम बताएंगे और भी न्यू ट्रिक्स। और आपको किसी भी तरह का अगर कुछ डाउट है, क्योंकि ये कार तो मोस्टली कॉमन है, चाहे ये ग्लेंजा हो गया या फिर बलेनो हो गया या मारुति का कार कोई भी, तो किसी भी तरह का स्क्रीन पे या मीटर पे या किसी तरह का भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं ये बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई है कि इतना आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आज के अगर लिए इतना हाँ, ही। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई भी और किसी अन्य तरह की रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। वी विल बी वेरी मच हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक्स।